संगत का असर। कहते हैं संगत ऐसी हो जो पत्थर को भी भगवान बना दे, लेकिन क्या हो जब संगत पत्थर को शैतान बना दे। ये सिर्फ कहावत नहीं, जीवन की सबसे कड़वी और सच्ची सच्चाई है। आज की ये कहानी ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके रिश्तों और दोस्तों को चुनने की सोच को भी बदल देगी। तो चलिए जानते हैं संगत का असर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव हरिपुर से। यहाँ दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विनय। दोनों बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले और हर काम में एक दूसरे का साथ निभाया। अर्जुन शांत स्वभाव का था, पढ़ाई में अच्छा और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वहीं विनय तेज, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ। लेकिन समय के साथ विनय की संगत बदलने लगी। गांव में कुछ बिगड़े हुए लड़कों का साथ मिलने से विनय धीरे धीरे गलत रास्तों की ओर बढ़ने लगा। वो देर रात को घर लौटता, स्कूल बंक करता और छोटी मोटी चोरी करने लगा। अर्जुन ने कई बार रोका, समझाया, विनय ये रास्ता ठीक नहीं है, तू खुद को बर्बाद कर रहा है। लेकिन विनय को मज़ा आ रहा था उस दुनिया में। एक दिन विनय ने अर्जुन से कहा, तू भी मेरे साथ चल, जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, असली मज़ा तो इस आज़ादी में है। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन दोस्ती की खातिर एक बार विनय के साथ चला गया, फिर एक बार और फिर एक और बार। धीरे धीरे अर्जुन भी उसी गली में उतरने लगा जहाँ से उसने विनय को रोकना चाहा था। अब अर्जुन स्कूल से दूर होने लगा। माँ बाप की डांट भी असर नहीं कर रही थी। संगत का असर दिखने लगा, और वो भी बुरी संगत का। एक दिन गांव में पुलिस आई। सूचना मिली थी कि गांव के कुछ लड़के पास के कस्बे में चोरी और बदमाशी कर रहे हैं। विनय और उसके साथी पकड़े गए। अर्जुन भी उस दिन उनके साथ था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया। जब उसके माता पिता थाने पहुँचे, माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गुस्सा और निराशा। उस दिन अर्जुन का मन अंदर से टूट गया। उसे समझ आ गया, मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली कोई ताकत थी, तो वो थी संगत। कुछ महीने बाद अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो अपने जीवन को फिर से सही दिशा देगा। वो पढ़ाई में वापस लौटा, लेकिन इस बार उसने सिर्फ किताबों की ही नहीं, अपने मन और चरित्र की भी सफाई शुरू की। गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आते थे, स्वामी आनंद। अर्जुन रोज उनके प्रवचन सुनने लगा, उनके पास बैठकर ज्ञान की बातें समझने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण बदलने लगा। संत ने कहा, बेटा, संगत ही वो बीज है जो या तो वृक्ष बनता है या बबूल। अगर अच्छे लोगों की छाँव मिले तो जीवन स्वयं तप का फल बन जाता है। अर्जुन अब एक प्रेरक युवा बन गया। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता, लोगों की मदद करता और युवाओं को सही दिशा दिखाता। उधर विनय सुधार गृह में था। वहां उसने कई साल बिताए। एक दिन उसकी सजा पूरी हुई और वो गांव लौटा। लोग उसकी ओर शक की नज़र से देखते थे, लेकिन अर्जुन ने उसे गले से लगाया और कहा, अब मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन इस बार अच्छी संगत में। अर्जुन ने विनय को अपने साथ मंदिर के प्रवचन में ले जाना शुरू किया। उसे गांव के छोटे बच्चों की क्लास में बैठाया और समाज सेवा में लगाया। धीरे धीरे विनय भी बदल गया। अब वो वही विनय था, पर भीतर से निखरा हुआ, परिपक्व और सच्चा। गांव में अर्जुन और विनय की जोड़ी फिर से चर्चा का विषय बन गई। इस बार उनके अच्छे कामों की वजह से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, बच्चों को किताबें देना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन्हें अच्छी संगत देना। अर्जुन ने गांव में संगत सुधार केंद्र की स्थापना की, जहां युवा आकर ध्यान, प्रार्थना और प्रेरणादायक बातें सीखते। संगत केवल बाहर नहीं, भीतर की भी होती है। अगर हम अपने विचारों की संगत भी श्रेष्ठ रखें तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। चाहे दोस्त हो, विचार हो या वातावरण, जो आपको ऊंचाई पर ले जाए, वही सच्ची संगत है। क्योंकि संगत का असर होता जरूर है, चाहे वो पतन की ओर ले जाए या उत्थान की ओर। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं हमेशा अच्छी संगत चुनूँगा। और हाँ, ऐसे ही और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।